हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। तो आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे 3D ज्योमेट्री से जेई मेंस 25 में जनवरी शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन करते हैं कि क्वेश्चन में जो गिवन है उस डेटा को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या गिवन है, और उसके बाद में जो अपने से पूछा गया है उसको अपन सोल्व करने की कोशिश करते हैं, उसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपने को क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि लेट ए स्ट्रेट लाइन एल विच इज पासेस थ्रू द पॉइंट, यानी एक स्ट्रेट लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रही है, एंड बी परपेंडिकुलर टू लाइन्स, यानी x माइनस 1/2 इक्वल टू वाई प्लस 1/1 इक्वल टू जेड माइनस 3/-2 एंड x माइनस 3/1 इक्वल टू वाई माइनस 2/3 इक्वल टू जेड प्लस 2/4। यानी एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रही है और दो गिवन लाइन है उनके परपेंडिकुलर है। इफ द लाइन एल इंटरसेक्ट वाई जेड प्लेन एट पॉइंट क्यू, यानी वही लाइन वाई जेड प्लेन को क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, देन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू। यानी जो गिवन डेटा है वो बहुत सिंपल सा गिवन है, यानी जो क्वेश्चन आया अपने पास वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है। तो सॉल्यूशन पे चलते हैं। अपने पास क्वेश्चन में गिवन है कि सबसे पहले एक पॉइंट है P जो है अपने पास 2, -1 एंड 3, और ये पॉइंट जो है ये किसी एक लाइन के ऊपर है, या ये बोल सकते हैं लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है। फिर वो जो लाइन L है वो दो लाइन है x माइनस 1/2 इक्वल टू वाई प्लस 1/1 इक्वल टू जेड माइनस 3/-2 एंड x माइनस 3/1 इक्वल टू वाई माइनस 2/3 एंड इक्वल टू जेड प्लस 2/4। इन दो लाइन के परपेंडिकुलर, यानी ये बोल सकते हैं इन दोनों लाइन के जो डी आर हैं उनके परपेंडिकुलर है। तो पहले तो अपने को उस लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, देन उस लाइन की इक्वेशन लिखने के बाद अपने को दिखाना पड़ेगा कि वो वाई जेड प्लेन से इंटरसेक्ट कर रही है। यानी सीधा सीधा मतलब कि कोई भी एक लाइन जो वाई जेड प्लेन से इंटरसेक्ट कर रही है यानी उसका एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो अपन यूज करते हैं कि ये जो लाइन है इसके डी आर क्या होंगे, इसके डी आर होंगे 2, 1, -2। सेकेंड लाइन है उसके डी आर क्या होंगे 1, 3, -4। ठीक है, अब अपने को 4 नॉट -4, 4। अब अपने को बोला है लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू, इसको मैं L1 बोल दूं कोई लाइन, इसको मैं L2 बोल दूं। ठीक है, दो लाइन है अपने पास L1 एंड L1 एंड L2 बोथ। कोई भी एक लाइन जो दो गिवन लाइंस के परपेंडिकुलर है तो उसकी डायरेक्शन जो होती है दोनों के डी आर का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाती है। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं उस लाइन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यानी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ या डी आर लिख सकता हूँ डायरेक्ट कि डी आर ऑफ लाइन, या अपन डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं डी आर ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2 बोथ। तो वहाँ के डी आर क्या हो जाएंगे आई जे के केप, यहाँ पे आ जाएगा 2, 1, -2, 1, 3, 4 इक्वल टू आई, डिटर्मिनेंट सोल्व करते हैं 4 + 6 माइनस जे केप एंड 8 + 2 + के केप एंड आ जाएगा अपना 6 - 1। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा 10 आई केप माइनस 10 जे केप एंड प्लस में 5 के केप। अगर मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ तो डी आर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2i माइनस 2j एंड प्लस में के केप। ये आ गया डी आर लाइन एल का जो इन दोनों के परपेंडिकुलर थी। तो अब अपन क्या लिख सकते हैं, इजीली अपन लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन एल। इक्वेशन ऑफ लाइन एल क्या आ जाएगी, पासिंग थ्रू ए पॉइंट अपने को दे रखा है और डी आर अपन ने उसके फाइंड कर लिए, जो किस लाइन से पी पॉइंट से पास कर रहा है वो अपन ने पहले ही देख लिया। तो उसको लिख सकते हैं x - 2 अपॉन फर्स्ट डी आर क्या है, यानी अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे है 2 इक्वल टू वाई प्लस 1 अपॉन -2 और इक्वल टू जेड माइनस 3/1। ये अपने पास आ गया। अब अपने को निकालना क्या है कि यही जो लाइन है ये वाई जेड को क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, वाई जेड प्लेन को। तो सबसे पहली बात, अगर वाई जेड प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है या एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, या अपन ने पिछले वीडियो में देखा था कि फुटो परपेंडिकुलर कुछ भी करते हैं तो सबसे पहले उस लाइन का एक जनरल पॉइंट फाइंड करने की कोशिश करते हैं और फिर जनरल पॉइंट पे वो जो गिवन अपने पास जो भी अपने पास अगले ने दिया है कि ये उसकी कंडीशन है उस कंडीशन को उस पर अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इक्वल टू कोई लेमडा बोल दो,
ठीक है, लेमडा लिख दो। तो जनरल पॉइंट क्या हो जाएगा, जनरल पॉइंट ऑफ लाइन, ठीक है। या यहाँ पे लेमडा ना लिख के यहाँ से कॉपी पेस्ट करके, ये तो क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन थी तो इसको एज इट इज लिख देते हैं, यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, सॉरी इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं और फिर इसकी जगह अपन क्या करते हैं, वापस आगे वाली लाइन में इसको लेमडा के इक्वल पुट करके और फिर अपना काम स्टार्ट करते हैं जनरल पॉइंट लिखने का, ठीक है। तो यहाँ से आ गया, इसको अपन लिख दो इक्वल टू लेमडा। तो जनरल पॉइंट क्या आया, जनरल पॉइंट आ गया अपने पास, जिसको अपन ने क्यू बोला है, क्योंकि क्यू पॉइंट है वहीं से कर लेते हैं। तो जनरल पॉइंट है और लेट उसी को क्यू ही बोल देते हैं। तो 2 लेमडा प्लस 2 माइनस 2 लेमडा माइनस 1 और लेमडा प्लस 3, ये जनरल पॉइंट है। अब क्यू जो है एंड गिवन क्या है, गिवन क्या है, क्यू इज इंटरसेक्ट वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन को अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूं, एक्स कोऑर्डिनेट मस्ट बी जीरो, एक्स कोऑर्डिनेट मस्ट बी जीरो। अगर कोई भी एक लाइन किसी वाई जेड प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा। यानी मैं बोल सकता हूं कि 2 लेमडा प्लस 2 इक्वल टू जीरो, दैट्स इंप्लाइज लेमडा की वैल्यू जो आई वो -1 आ गई। लेमडा की वैल्यू अगर -1 आ गई, लेमडा की वैल्यू -1 आ गई, तो क्यू पॉइंट अपने पास क्या आ गया, क्यू पॉइंट आ गया 0 0 एंड यहाँ पे 1 एंड 2, ये क्यू पॉइंट आ गया। अब P अपने पास क्या है, एंड P अपने को गिवन था, P अपने पास पॉइंट गिवन है 2 - 1 3, 2 - 1 3। तो जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो PQ हो गया, यानी स्क्वायर रूट ऑफ PQ, स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ ये हो गया 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, PQ की जो वैल्यू आई, PQ की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 4 और +1, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 9, जिसका आंसर हो गया 3। तो जो आंसर आया है वो है 3, यानी अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो जेई मेंस 25 में जो जनवरी शिफ्ट में क्वेश्चन आया था उसमें काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बेसिक सा गिवन था कि एक पॉइंट दे दिया, दो कोई भी लाइन दे दी उनके परपेंडिकुलर लाइन, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो गया उसकी डायरेक्शन बता देगा, और पॉइंट से अपन ने एक जनरल पॉइंट लिखा उस लाइन की इक्वेशन लिख के, और फिर वाई जेड को इंटरसेक्ट कर रहा है प्लेन को, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, और एक्स कोऑर्डिनेट से वहाँ से एक जनरल पॉइंट अपने को फिक्स मिल गया, फिक्स पॉइंट मिल गया, और फिर दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला है, जैसे 2D की अपन फॉर्म में निकालते हैं वैसे निकाल के अपन ने सोल्व कर लिया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। फिर भी आपको अगर कोई डाउट लगता है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।